हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जाना था कि किस प्रकार से जो शाहजहां के चार बेटे हैं जो आपस में लड़ाइयाँ करते हैं और जो औरंगजेब है, औरंगजेब उन सभी को हरा करके आगे निकलता है और यहाँ पर शाहजहां के उत्तराधिकारी के रूप में शासन को संभालता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी आप आवश्यक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं औरंगजेब के बारे में आज की इस वीडियो में। तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब क्या करता है? जो देवराई का युद्ध होता है जिसमें औरंगजेब ने किसकी हत्या कर दी थी? जो दारा शिकोह था उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया था। ये हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर चर्चा की थी। और आज जो औरंगजेब है या जिसको अन्य नाम से जाना जाता था, क्या नाम था उसका? आलमगीर। आलमगीर भी इसके बारे में लिखा जाता है, कहीं ना कहीं पर हमें इसके बारे में जानने को मिलता है कि औरंगजेब या आलमगीर जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यानी कि जो औरंगजेब है इसका 2 बार क्या हुआ था? इसने 2 बार राज्य अभिषेक करवाया था। 2 बार राज्य अभिषेक करवाया था। जो 2 बार राज्य अभिषेक करवाया था इसने, एक बार तो कब करवाया था इसने? 1658 के अंदर एक बार इसने अपने राज्याभिषेक करवाया था। जब ये औरंगजेब और जो मुराद एक तरफ होते हैं और दारा शिकोह एक बार होता है, जो दारा शिकोह होता है वो दिल्ली चला जाता है अपनी हार के बाद। तो यहाँ पर आगरा के अंदर अपना पहला राज्याभिषेक करवाता है। और जो दूसरा करवाता है 1659 के अंदर, ये अपना दिल्ली पर अधिकार करने के बाद, यानी कि जब ये हत्या कर देता है दारा शिकोह के और उसके बाद ये क्या करता है? दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेता है। 1659 के अंदर ये दोबारा फिर अपना राज्य अभिषेक करवाता है। जो ये औरंगजेब है ये किस प्रकार का शासक था? ये एक कट्टर कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कट्टर सुन्नी मुसलमान था ये, जो ये औरंगजेब था। उसके बाद जो इसका शासनकाल रहा है, औरंगजेब का जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक का रहा है? वो रहा है 1658 से लेकर के 1707 तक का। 1658 से 1707 तक का, यानी कि ये देखें जो इसका सबसे लंबा कार्यकाल अन्य मुगलों की तुलना में रहा है। सबसे लंबा शासनकाल इसका रहा है औरंगजेब का। कब से कब तक का रहा है? 1658 से 1707 तक रहा है। औरंगजेब की जो शादी होती है वो किसके साथ होती है? औरंगजेब की जो शादी है वो होती है दिलरास दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम के साथ इसकी शादी होती है। और जब इसकी दिलरास बानो बेगम की मृत्यु होती है, मृत्यु पर जो औरंगजेब है वो क्या करता है? औरंगाबाद औरंगाबाद जो कि कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाता है। मकबरा बनवाया, उस मकबरे का क्या नाम रखा गया? बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा इस मकबरे का नाम रखा गया। जो ये बीवी का मकबरा है इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको जाना जाता है दक्षिण भारत का ताजमहल। दक्षिण भारत का ताजमहल के नाम से भी इसको
जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन भी है ये हमारे पास कि बीवी के मकबरे का अन्य नाम क्या है? दक्षिण भारत का ताजमहल इसको कहा जाता है, या दक्षिण भारत का ताजमहल किसको कहा जाता है? बीवी के मकबरे को कहा जाता है। और जो ये है बीवी का मकबरा, यही क्या है? जो ताजमहल आगरा के अंदर है, ताजमहल की नकल है ये। ताजमहल की नकल है, और नकल भी किस प्रकार की है? एक प्रकार से ये बोले कि गंदी या फूड नकल है, जो ये ताजमहल के बीवी का मकबरा है, जो दिलरास बानो बेगम की मृत्यु पर औरंगजेब ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं औरंगजेब के बारे में, जो उनका शासनकाल का 1675 सन था, जब वो शासन करने लग रहे थे। तो क्या थे? सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के जो 9वें सिख गुरु थे, सिख गुरु थे, जिसका नाम क्या था? सिखों के 9वें गुरु का गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर सिंह। सिखों के जो 9वें गुरु थे, उसकी क्या कर दी थी? हत्या करवा दी थी। किसने? औरंगजेब ने। कौन से गुरु की? 9वें सिख गुरु की। क्या नाम था 9वें सिख गुरु का? गुरु तेग बहादुर सिंह था, जिसकी हत्या 1675 में औरंगजेब ने करवा दी थी। अब जो ये औरंगजेब है, औरंगजेब एक ऐसा मुगल भी रहा है जिसने मंदिरों को भी तोड़वा दिया था। जो मंदिर थे, मंदिरों को तुड़वाया, मंदिरों को तुड़वाया। कौन कौन से जो मंदिर है जो इसके द्वारा महत्वपूर्ण रूप से तड़वाए गए हैं? मथुरा के मंदिर है, और कुछ मंदिर जो काशी है वहां के मंदिर इसके द्वारा तड़वाए गए, और इसके अलावा बहुत सारे अन्य मंदिर है जो इसके द्वारा तड़वाए गए थे। औरंगजेब ने क्या किया? जो जजिया कर था, जजिया कर था, जजिया कर को दोबारा शुरू किया, दोबारा शुरू किया। किसने दोबारा शुरू किया जजिया कर को? औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा शुरू किया। जो कि जो जजिया कर था, किसने बंद कर दिया था? अकबर ने। अकबर ने इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। जजिया कर को अकबर ने तो क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। जबकि जो औरंगजेब है, औरंगजेब इसको दोबारा फिर शुरू कर देता है। और जो यहां पर ये औरंगजेब है, इसके दरबार के अंदर जो दरबारी थे उच्च पदों के ऊपर, वो सबसे ज्यादा कौन थे? हिंदू थे। यानी कि सबसे ज्यादा मनसबदार, मनसबदारों की संख्या, मनसबदारों की संख्या कहां पर थी? औरंगजेब के दरबार में थी, जो सबसे ज्यादा मनसबदार थे। और वो मनसबदार भी कौन से? हिंदू। हिंदू मनसबदारों की संख्या इसके दरबार में सबसे ज्यादा थी। और जो ये थे, ये किन पदों के ऊपर थे? ये उच्च पदों के ऊपर आसीन थे। जो ये हिंदू थे, उच्च पदों पर आसीन थे ये। उसके बाद जो अकबर के द्वारा जो किए गए सुधार थे, अकबर ने जो सुधार किए थे, उन सभी को क्या कर दिया? सुधारों को इसने बंद कर दिया। औरंगजेब ने उन सुधारों को जो अकबर के द्वारा किए गए थे, उनको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और इसने ये जो कुरान है, कुरान है, कुरान क्या है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइएगा। कुरान को शासन का आधार बनाया, शासन का आधार किसको बनाया गया? कुरान को। यानी कुरान के आधार पर ही शासन किया जाएगा, ऐसा उसके अनुसार मान्यता यहां पर दी गई। उसके बाद जो ये औरंगजेब था, इसने जो शाही संगीत था, शाही संगीत पर भी उसने क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगा दी गई शाही संगीत पर। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और इसी औरंगजेब के द्वारा जो जुआ है या जो शराब का सेवन है, उस पर भी क्या कर दी गई? पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद जो सिक्के हैं, जो औरंगजेब के यहां पर शासन काल में जो सिक्के थे, सिक्कों पर कलमा, कलमा छपाई पर पाबंदी,
छपाई पर पाबंदी भी इसके द्वारा शुरू की गई, यानी कि एक तरह से इसने पाबंदी लगाई। किसके ऊपर? कलमा जो सिक्कों के ऊपर छापे जाते थे उसके ऊपर भी औरंगजेब के द्वारा पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद 1662 के अंदर जो दास प्रथा थी, दास प्रथा, उस पर भी क्या लगाई गई? दास प्रथा पर भी पाबंदी लगाई गई। इंपॉर्टेंट है यहां पर ये लाइनें कि जो दास प्रथा है उसके ऊपर पाबंदी कब लगाई गई? औरंगजेब के द्वारा 1662 में लगाई गई। 1663 में जो सती प्रथा है, सती प्रथा है, उस पर भी क्या लगाई गई? पाबंदी लगाई गई। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? 1663 में औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद 1664 में जो तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ यात्रा कर था, यानी कि तीर्थ यात्रा पर भी कर क्या कर दिया गया? इसकी कर की शुरुआत की गई, ये स्टार्ट किया गया। कब किया गया? ये किया गया 1664 में। तीर्थ यात्रा पर कर की शुरुआत औरंगजेब के द्वारा 1664 में की गई। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्या है? 1779 के अंदर क्या किया गया? जजिया कर, जजिया कर की शुरुआत, जजिया कर की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो ये हमने आज के इस वीडियो में औरंगजेब के बारे में जाना है। बाकी हम औरंगजेब के बारे में अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए। और यदि आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की समस्या नजर आती है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से आवश्यक बताएं, ताकि हम उन कमियों के अंदर सुधार कर सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।